अस्सलाम वालेकुम। हदीस टीवी पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़रा से मुतालिक कुरान के अहकामात, हदीस और वाक़यात। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाह के मुताबिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी नफ्स को कत्ल करना, झूठी गवाही देना। ज़नाकार मर्द औरत, इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ और इन पर अल्लाह ताला की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज़ तरस नहीं खाना चाहिए। अगर तुमने अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो तो इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। सूरह अन-नूर की आयत नंबर 2। जो लोग पाक दामन औरतों पर ज़ना की तहमत लगाएं फिर 4 गवाह पेश न कर सके तो इन्हें 80 कोड़े लगाओ और कभी भी इनकी गवाही कबूल ना करो। यही फासिक लोग हैं। सूरह नूर की 4 आयत। ज़ना की हद कौन लगाएगा? तो इसका जवाब यह है कि किसी एक की ये लायक नहीं कि वो हुक्मरान की इजाज़त के बगैर ही हदूद नाफिज करे। अगर शरीयत इस्लामिया के मुताबिक फैसले करने वाला हुक्मरान सुल्तान ना हो तो आम लोगों के लिए जायज़ है कि वो हदूद का नफाज करे, क्योंकि हद नफाज करने के लिए इसके सबूत और नाफिज करने के लिए शरई इल्म की ज़रूरत होती है। आम लोग इसका इल्म ही नहीं रखते। फिर आम लोग अगर हदूद नाफिज करना शुरू कर दें तो इस पर बहुत ज़्यादा फसाद बरतब होंगे, माशरे का अमन तबाह होकर रह जाए। इस तरह लोग एक दूसरे पर ज्यादती करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर हदूद नाफिज करने की दलील लेते हुए एक दूसरे को ही कत्ल ही करना शुरू कर देंगे। और आम लोग इसका इल्म नहीं रखते। फिर आम लोग अगर हदूद नाफिज करना शुरू कर दें तो इस पर बहुत से फसाद मरतब होंगे और माशरे का अमन तबाह होकर रह जाए। इस तरह लोग एक दूसरे पर ज्यादती करनी शुरू कर देंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर हदूद नाफिज करने की दलील लेते हुए एक दूसरे को ही कत्ल करना शुरू कर देंगे। औरत के खानदान वालों पर फर्ज और ज़रूरी है कि उसे फाशी और बदकारी से मना करें। इसे फाशी के हर किस्म के सबाब से मना करते हुए बेपर्दगी करने, अजनबी मर्दों से बातचीत करने से रोके। इसी तरह हर सबाब से जिस गुनाह पर काम करना मुमकिन हो उससे भी मना करे। अगर वो ऐसे कामों सबाब से कैदोबंद के बगैर भी नहीं रुकती, घर वालों को जायज़ है कि उसे घर में कैद भी कर दे, लेकिन इसे कत्ल करना जायज़ नहीं। तुम ज़ना के करीब ना भटको, बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी फाशी और बहुत ही बुरा रास्ता है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32। उमर बिन ममून रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने दौरा जाहिलियत में एक बदरिया जिसने ज़ना का इर्तिकाब किया था के खिलाफ बंदर इकट्ठे हुए होते हैं और इस बंदरिया को रजम करते हुए देखा। मैंने इनके साथ बंदरिया को रजम किया। फिर एक मुसलमान जो कि मुखल्लिफ भी है और इसका हिसाब किताब इससे पूछ कुछ भी होगी, इस किस तरह राज़ी हो जाता है कि अल्लाह ताला इसे इस्लाम के शर्फ से नवाजा है, इसके बावजूद जानवर छुपाओं की सतह पर पहुंच जाता है। ये ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत सख्त होगी और दुनिया में भी ज़्यादा सज़ा होगी। इसका जिक्र हदीस से मिलता है। समरत बिन जनब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरे पास दो आए और मुझे उठाकर अपने साथ ले गए। हम उससे आगे चले तो तंदूर जैसी चीज़ों के पास आए तो उसमें शोर और होल आवाज़ जैसी पैदा होती। हमने इसमें झांका तो इसमें मर्द और औरत बिल्कुल नंगे थे और इसके नीचे से आग के शोले आते। इनके शोलों के आने से वो शोर और होल करते। जो कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इनसे पूछा ये कौन लोग हैं? तो अगर इंसान को इस जुर्म की हालत में मौत आ जाए तो इनकी हालत क्या होगी? जब मैदान महशर में पेशी होगी तो क्या जवाब देंगे? अगर जब अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो क्या जवाब देगा? तो आपके ज़हन में ये चीज़ गायब है कि आप इस गुनाह में डूबे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, यकीनन ज़मीन व आसमान में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। क्या आप नहीं जानते जिस अज़ू के साथ में खालिक की नाफरमानी है वो रोज़े क़यामत आपके खिलाफ गवाही देगा? क्या आपने अल्लाह जुबारो कहार जल जलालो का ये फरमान नहीं सुना? यहाँ तक कि वो रोज़ क़यामत आएंगे तो उनके कान और आँखें इनकी दिल में जो कुछ है वो अमल करते रहेंगे, इसके खिलाफ गवाही देंगे। वो अपने चमड़े को कहेंगे कि तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे? तो जवाब में कहेंगे हमें अल्लाह ने पुख्ते गवाही बख्शी है। इस पर हर एक चीज़ को बोलने की ताकत दी।
کی طرف ہے، اور وہ اللہ ہی جسے تمہیں پہلی بار اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ سلسلے میں فرمایا لوگوں کی دو قسمیں ہیں، جہنمی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں، دوسری طرف مائل ہونے والی اور اپنی طرف مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کے اخوانوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ تو جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے اور نہ اس کی خوشبو پا سکیں، حالانکہ اس کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے آتی ہے کہ کوئی عورت اپنے محرم شوہر کے علاوہ کسی اور سے خلوت نہ کرے۔ شیطان کہنے لگا شیطان کی اللہ کو قسم شیطان کہنے لگا پھر تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، مگر صرف وہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، انہیں نہیں۔ مگر وہ جو توبہ کرے، ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشش رحم کرنے والا، اور جو توبہ کرے اعمال نامہ میں بھی کاش وہ اللہ کی طرف سے حقیقت سچا رجوع کرنے والا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں باغ ایک عورت سے ملا تو اس سے اپنے جسم کے ساتھ لگایا، مشاورت بھی کی، اسے چوما، ہر کام، لیکن جماع نہیں کیا۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لائت فرمائی، یہ یقیناً نیکیاں بدبوؤں کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا صرف اس کے لیے خاص ہے یا کہ سب لوگوں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت سب لوگوں کے لیے عام ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کو، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ہم سب دعا گو ہیں، ہماری آپ سب مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائے، آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شہید کیجیے۔